ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾनहानि ਦਾ केस ਕੀਤਾ ਗਿਆ। देखो कल भी आज भी और उससे पहले भी मुझे ये देखो पोचे मार रहे हैं कि बड़ी कोई चेयरमैनी दे देंगे, कुछ और दे देंगे। ये नहीं चाहिए तुम्हारी चेयरमैनियाँ। भैया सरकार बने ना बने, हमको पदों के भूखे नहीं है। तो मैं क्या पागल है? अगर मुझे पार्टी ज्वाइन करनी होती मैं 1 साल पहले ज्वाइन करता। मैं विश्वास करके बैठ गया कि भाई ये टिकट क्यों काटी, कहला बलबीर राजेवाल जी का प्रेशर पड़ गया। केजरीवाल तो यह गल कह रहे हैं कि जो असीं टिकट किसी को नहीं मिलती तो साडे खिलाफ बगावती झंडा चुक लेंदे ने। कहते हैं ना कि जब तक वहां ना पड़े तो पता नहीं लगता। डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो पटियाला में MP भी रहे हैं, उन्होंने बोला था कि तूने जीवन की ये सबसे बड़ी गलती की है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके। ये 100 करोड़ का हुण तुहाडे ते मानहानि दा केस आ, की करोगे? नहीं मैडम, 100 करोड़ का केस किसी और के ऊपर किया है, शायद मेरे ऊपर इससे ज़्यादा करें। अखबारों में या इनके राही पता लगा है कि कोई नोटिस भेजा हुआ है जी। ठीक है, मैंने नोटिस पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, जब मिलेगा जब देख लेंगे। आम आदमी पार्टी ने पटियाला तो सौरव जैन ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ सौरव जैन ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ सौरव ਜੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾनहानि ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ सौरव जी मौजूद ने। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ रुपए? मैडम, मैं पहले भी बता के हटा हूँ, मैं एक जैन परिवार से हैं और एक संपन्न परिवार से हैं, एक समाज सेवी के रूप में पटियाला में काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं कोई MLA मंत्री बन के मैं कोई बहुत बड़ा डिप्टी नहीं लग जाना जी। लेकिन अभी भी मुझे ये देखो, कल भी आज भी और उससे पहले भी मुझे ये देखो पोचे मार रहे हैं कि बड़ी कोई चेयरमैनी दे देंगे, कुछ और दे देंगे। ये नहीं चाहिए तुम्हारी चेयरमैनियाँ। ठीक है, अरे तुम्हारे टिकट का क्या करना है? अगर पटियाला ये ऑफर हुण दे रहे ने? नहीं मैडम, देखिए ये ऑफर तो जब पटियाला देहाती से इन्होंने कमिटमेंट करके टिकट काट दी, मुझे उसके बाद भी दे रहे थे कि तुझे कोई बड़ी चेयरमैनी देंगे। मैंने जवाब दिया और मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कई ऑफर मिली कि सरकार बनने दे। और भैया सरकार बने ना बने, हमको पदों के भूखे नहीं है, हम काम करना चाहते हैं। मैंने पटियाला के साथ कमिटमेंट की हुई है कि मैं पटियाला के विकास के लिए इलेक्शन लड़ूंगा। हार जीत भगवान के हाथ है, ये कोई मेरे लिए मैटर नहीं है मैं जीतना हारा जी। ठीक है, ये चाहता था कि देखो कभी ना कभी अगर हम जीतते भी हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी पार्टी के साथ तो कोई ना कोई देखो आपको समझौता करना पड़ेगा, समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि विकास करना है। तो इसी सोच के साथ मैं आम आदमी के साथ जुड़ना चाहता था, जिसका कि पिछले 1 साल से संपर्क में रहते हुए भी एक इनका जवाब था, पार्टी टिकट की अभी कोई कमिटमेंट नहीं करेगी, आपका काम अच्छा है, आप ज्वाइन कर लो, टिकट मिल जाएगी। मैंने कहा मैं नहीं, मैं कमिटमेंट दोगे तो ज्वाइन करूँगा। नहीं, तो इन्होंने कमिटमेंट नहीं की, मैंने ज्वाइन नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं क्या पागल है? अगर मुझे पार्टी ज्वाइन करनी होती मैं 1 साल पहले ज्वाइन करता। मैं इसलिए ज्वाइन नहीं करी थी, मैं राजनीति का ठप्पा अपने सिर पे ऐसे नहीं लगवाना चाहता था, क्योंकि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करनी थी, मैं करूँगा। लेकिन इन्होंने मुझे 25 दिन पहले राघव चड्ढा जी ने चंडीगढ़ में एश्योरेंस के साथ पार्टी ज्वाइन कराई। जैसे जैसे इन्होंने बोला कि आपको फ़ोन आएगा, आप भगवंत मान जी को फ़ोन करो, आप इनको फ़ोन करो, आपको ऐसे पार्टी ज्वाइन कराई जाएगी। उसी चैनल के थ्रू मुझे पार्टी ज्वाइन कराई गई और 5 दिन बाद मेरे विश्वास का खून करते हुए टिकट काट दी गई। मैं विश्वास करके बैठ गया कि भाई ये टिकट क्यों काटी, कहला बलबीर राजेवाल जी का प्रेशर पड़ गया। ये बंदा बलबीर राजेवाल साहब के नज़दीकी है। राजेवाल, उन्होंने क्या राजेवाल ने प्रेशर पाया से? हाँ जी, कि ये टिकट बलबीर सिंह राजेवाल जी के प्रेशर पर दी गई है, क्योंकि ये किसान मोर्चे में जिसको टिकट मिली है उसका नाम भी डॉक्टर बलबीर है, कि ये उनके नज़दीकी होने के कारण और शायद बलबीर राजेवाल सिंह जी को हम मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने जा रहे हैं, उनकी हमें ये भैया हमें माननी ही पड़ेगी, इसलिए टिकट हमने उनकी काटी है। आपको बड़ी कोई पद दे देंगे, कोई चेयरमैन नहीं दे देंगे, मैंने मना किया। लेकिन मैं दुखी भाव से मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैं पार्टी में बैठा रहा और मैं इनकी जो रैली केजरीवाल साहब की हुई, मैं पटियाला से सबसे ज़्यादा बंदा मैं उसमें लेके गया और मैं यही चाहता रहा कि चलो ठीक है, भगवान नहीं चाहता था कि मैं पटियाला देहाती से जो मैंने लोगों से कमिटमेंट की थी इस बार पूरी होगी, शायद मैं अगली बार भगवान मुझे मौका देंगे, मैं आराम से शांति से था। लेकिन मुझे इन्होंने 5 दिन पहले जो पटियाला शहरी के लिए प्रेशर दिया, मैं लड़ने के लिए इच्छुक नहीं था शहर से जी, क्योंकि मैंने शहर में इतना ज़्यादा काम नहीं किया। तो इन्होंने कहा नहीं, आपका नाम शहर में भी बहुत ज़्यादा है, आप लड़ो। मुझे इन्होंने बहुत प्रेशर दिया और पटियाला के उस
बड़ी शख्सियत कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने लड़ने के लिए बोला। मैं इनकी बात को स्वीकार किया, जिसका कि इन्होंने परसों धज्जियां उड़ा दी कि मुझे बुला के फ़ोन कॉल करके बुलाया गया और मेरे से 2-3 करोड़ रुपए उधार मांगने। फोन किया राघव चड्डा का फोन आया? राघव चड्डा जी ने मेरे साथ वहाँ पे फ़ोन पे बात की। मुझे फ़ोन आया था, इनके जो सुशील गुप्ता जी हैं, जो पटियाला में अभी आजकल रह रहे हैं, जो राज्यसभा के इनके MP हैं, उनका मुझे कॉल आया था और उन्होंने मेरे से बात की थी। उन्हीं के फ़ोन से राघव चड्डा जी ने मुझे कहा कि आप शहरी से लड़ो, कोई बात नहीं, देहाती से जो आपका ये हम नहीं दे पाए, आप शहरी से लड़ो। सौरभ जी, केजरीवाल तो ये गल कह रहे हैं कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं मिलती तो ਸਾਡੇ खिलाफ बगावती झंडा चुक लेंगे ने। मैडम, ये इनके लिए बोलना बड़ा आसान है कि टिकट नहीं देते तो लोग बागी हो जाते हैं। अगर बागी होना होता तो मैं 15 दिन पहले हो गया होता। मैं बागी इसलिए हुआ हूँ कि जो आम आदमी का हम लोग देखते थे कि ईमानदार पार्टी है। लोग देखो, जब तक कहते हैं ना कि जब तक वहाँ ना पड़े तो पता नहीं लगता। लोग बहुत कुछ कहते थे। मैं कल भी बोला, मुझे डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो पटियाला में MP भी रहे हैं, उन्होंने बोला था कि तूने जीवन की ये सबसे बड़ी गलती की है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके तुझे टिकट देने वाले नहीं है। मैंने कहा सर नहीं, कमिटमेंट हुई है मेरे साथ। कह लगा वो केजरीवाल साहब की खांसी भी झूठी, वो मफलर भी झूठा, वो उनकी टी-शर्ट भी जो 44 नंबर की पहनते हैं वो भी झूठी, सब कुछ झूठा। सौरभ जैन हम भुगत के आए हैं। मैं फिर भी सोच के बैठा, नहीं भाई, इनका कोई डिस्प्यूट रहा होगा। देखिए, कई बार विचारों का मेल जोल नहीं होता। मैंने कहा मैंने तो काम करना है, किसी पार्टी के साथ तो जुड़ना ही है। मैं इनकी पार्टी कमिटमेंट के साथ ज्वाइन किया, मुझे टिकट मिलेगी। ये डॉक्टर गांधी से आप पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे रोका और मुझे विश्वास था कि इन्होंने कमिटमेंट किया, टिकट देंगे। लेकिन इन्होंने थां पे अपने वर्कर्स का, अपने पंजाबियों का जो विश्वास का खून किया है। मैं इसको दिल से बहुत दुखी हैं। सौरभ जी, केजरीवाल कह रहे ने पहला साडे कोल ठोस सबूत लेके उसी फिर बाद च गल करांगे। ठोस सबूत आपको कितने लोगों से चाहिए? आपको आज मैक्सिमम हलकों से लोग आज आपके सामने रो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो डर के मारे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत देखिए, ये पंजाब की जनता 14 फरवरी को तय करने वाली है। हम पब्लिक में ही रहते हैं, हमें मालूम है कि पब्लिक चाहती थी आम आदमी की सरकार बने, ईमानदार सरकार के रूप में। लेकिन आपका आईना आज सामने आ रहा है। आपका जवाब 14 फरवरी को पंजाब की जनता और पटियाला की जनता देने वाली है। मैं आपसे पुरजोर विनती करता हूं कि मैं पटियाला देहाती से चुनाव लड़ूंगा। अगर केजरीवाल साहब भी लड़ना चाहें, केड़ी पार्टी तो लड़ो? मैम देखिए, मेरे जैसे बागियों को पार्टियां पसंद कमी करती हैं। जो करती भी होंगी वो अब नहीं करेंगी। आजकल चोणा दा समा ना, कोई मर्जी पार्टी च कहंदे चल जाओ, मिल जांदा मौका। मैडम, मैं फिर बोल के हटा हूं कि बागी लोगों को वही लोग हजम कर सकते हैं जो खुद बागी हो। सच्चे लोगों को राजनीति में देखिए एंट्री नहीं मिलती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे लिए हार जीत अब मैटर नहीं है। मैंने जो पटियाला के साथ कमिटमेंट किया है, मैं उसका सम्मान रखते हुए, अपनी बात का वजन रखते हुए अब मैं लड़ूंगा। सर जी, आखिरी सवाल करूंगी, 100 करोड़ का हुण तुहाडे ते मानहानि दा केस आ, की करोगे? नहीं मैडम, 100 करोड़ का केस किसी और के ऊपर किया है, शायद मेरे ऊपर इससे ज़्यादा करें। तो अभी मुझे कोई नोटिस वैसे नहीं मिला है। मुझे सिर्फ अखबारों में या इनके राही पता लगा है कि कोई नोटिस भेजा हुआ है जी, ठीक है। मैंने नोटिस पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। जब मिलेगा जब देख लेंगे। ये नोटिस देखो, इनकी हार और इनके झूठ की सफाइयों का साफ साफ नज़ारा है। अगर आप सच्चे हो तो आपको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। पब्लिक, आप क्या जरूरत है? अगर आप सच्चे थे तो आपको नोटिस भेजने की क्या जरूरत थी? पब्लिक सब जानती है ना, फिर नोटिस क्यों भेजा? इस नोटिस से आप क्या मुझे फांसी चढ़ाओगे? भैया, अगर फांसी भी चढ़ाओगे तो मैं चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी चलने वाली नहीं है। ये पब्लिक और ये कोर्ट सब जानती हैं। आप प्रूफ मांगते हो, आप कैसे सिस्टम चला रहे हो, कैसे कैसे आप लोगों को मिलते हो, किन चैनलों के थ्रू मिलते हो। देखिए, आपको पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई बार कहते हैं ना, जब सच्चा बंदा सामने आ जाए तो गलती हो जाती है। आपसे गलती हो गई है, इसका जवाब पंजाब की जनता देने वाली है। सो सन जी, सौरभ जैन जिन्हों के वालों ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੇਸ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।